एक रॉकेट है, उसको फायर किया गया वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड। इट मूव्स अपवर्ड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो सर ग्रेविटी के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है वो। आफ्टर 30 सेकंड द फ्यूल इज फिनिश, मतलब फ्यूल फिनिश हो गया, मतलब इंजन बंद हो गया। इंजन बंद हो गया तो फिर अंडर ग्रेविटी गिर रहा है वो, मतलब अब उसका एक्सेलरेशन 30 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इंजन बंद हो गया, अब एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा। तो बताना है कि रॉकेट जो है वो मैक्सिमम हाइट कितने टाइम के बाद अचीव कर लेगा, कितने टाइम के बाद रॉकेट मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा। तो देखो समझो इस बात को, रॉकेट को मान लो इस जगह से लॉन्च किया गया, ऊपर की तरफ लॉन्च किया गया, मतलब स्टार्ट रेस्ट से ही किया होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, बट एक्सीलरेशन शुरुआत में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है। सर जी भी तो होगा नीचे की तरफ, नेट एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है ना, जो ये बोला जाता है। इसमें फिर हमें खुद से ग्रेविटी नहीं माननी, इसका मतलब है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, ये सवाल में दे रखा है ऑब्जेक्ट का, और वो है इंजन की वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो वो ग्रेविटी का जो mg है उसको कैंसिल आउट करके रॉकेट ने, इंजन ने ऊपर की तरफ इतना फोर्स जनरेट किया जिसकी वजह से नेट एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड के बाद क्या हुआ, इंजन बंद हो गया। तो 30 सेकंड में उसके पास अच्छी खासी रफ्तार हो गई होगी। 30 सेकंड में रॉकेट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक उसके बाद अच्छी खासी रफ्तार हो गई। उस रफ्तार से फिर वो चला। अब क्या होगा, इंजन बंद हो गया तो अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, तो रफ्तार धीरे धीरे जो भी रफ्तार है वो कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, और कम होते होते एक पॉइंट पे जाके उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 0। और जब रफ्तार 0 हो जाएगी तब ये इसकी एच मैक्स होगी, कहाँ से, ग्राउंड से। ये एच मैक्स मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लिया। तो यही बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, हमें ये टाइम बताना है। चलो करते बताते। सबसे पहले ये बताते हैं कि यहाँ पहुँचते पहुँचते इसके पास रफ्तार कितनी हुई, यहाँ पहुँचते पहुँचते इसके पास रफ्तार कितनी है। तो देखो हमें यहाँ की रफ्तार पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है 0, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा किस तरफ प्लस मान रहे हैं, किस तरफ माइनस मान रहे हैं, ऊपर की तरफ प्लस मान लेते हैं, नीचे की तरफ माइनस। तो एक्सेलरेशन पहले तो ऊपर की तरफ है तो प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी में बतानी है कितनी देर बाद, कितना टाइम लगा, 30 सेकंड। कौन सी इक्वेशन लगाएं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी हमें पता करनी है, u है 0, एक्सेलरेशन कितना है 10, और टाइम कितना 30। तो वेलोसिटी हो गई 0 प्लस 10 इंटू 30 कितना हो गया 300। तो वेलोसिटी हो गई 300 मीटर पर सेकंड, किस तरफ, ऊपर की तरफ। तो इस टाइम पे वेलोसिटी आ गई 300 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में। इस वेलोसिटी से, इस इनिशियल वेलोसिटी से अब इंजन बंद हो गया, मतलब अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। अब एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ। अब तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। तो 300 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन से कितना वक्त लगेगा इसकी वेलोसिटी 0 होने में। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी उस टाइम तक ये ऊपर जा रहा है, और तब तक ये अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेगा, इसके बाद ये ऊपर गया नहीं है। तो अब यहाँ से यहाँ तक हम इक्वेशन लगाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ वाली वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी जो हमें दे रखी है 0। तो इनिशियल वेलोसिटी वही ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। तो इनिशियल वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। एक्सेलरेशन जो है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और कितना टाइम लगेगा हमें ये बताना है। कौन सी इक्वेशन लगाऊं बताओ, इसमें इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन वापस से लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है 0, यू कितना है 300, प्लस ए कितना है -10 इंटू टी। तो ये हो गया 0 विल बी इक्वल टू 300 माइनस 10t, 10t को उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, 10t विल बी इक्वल टू 300, 0 0 खत्म। तो t की वैल्यू आ गई फिर से 30 सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 30 सेकेंड लगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक 30 सेकेंड था, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 सेकेंड लगा। तो टोटल टाइम 30 यहाँ का और 30 यहाँ का, तो टोटल टाइम कितना हो गया 60 सेकेंड। टोटल टाइम कितना हुआ 60 सेकेंड। टोटल टाइम 60 सेकेंड लगा। तो आंसर हो गया 60 सेकेंड।